everyone, welcome to Lost Spirits. I hope you are doing well. So I'm back with a new video and it is about December month current affairs. Okay, and it is part 1 and it is for all the law entrances conducted in India. Okay, like CLAT, IELT, NLSAT, MSCT, SLAT, BLAT, DLLB, and it is for all the law entrances of 2022. Okay, and before watching this video, do watch my video that is on current affairs strategy. That is a strategy which has been followed by many of the toppers of law entrances like CLAT and IELTS. Okay, so do watch that video and do like and share this video and subscribe to my channel. Let's begin. Who is IMF's first डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके, तो ये जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोस्ट है, ये पहली पोस्ट मतलब पोस्ट न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है एंड जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है वो गीता गोपीनाथ है. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो दैट गीता गोपीनाथ जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं एंड ये पहले मतलब अभी भी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं. अंडरस्टूड, ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं एंड ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं IMF की. एंड फॉर होमवर्क मीन्स कमेंट डाउन बिलो इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन दैट IMF कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है एंड इसका मोटिव क्या है. 3 थिंग्स: फुल फॉर्म, मोटिव एंड इस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हेड ऑफ द पैनल अपॉइंटेड for timely implementation of various projects under Central Vista. Understood? Do you know Central Vista? Central Vista जो इंडिया की नई पार्लियामेंट बन रही है उस प्रोजेक्ट को पूरा बोलते हैं सेंट्रल विस्टा. इसमें सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं, नॉर्थ साउथ ब्लॉक. ओके, एंड ये सब रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है. तो उससे रिलेटेड एक पैनल बनाया गया है जिससे कि उसके सारे प्रोजेक्ट का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो पाए. तो उसके हमें हेड बताने हैं. हेड कौन है? तो हेड है उसके रतन पी वातल. ओके, रतन पी वातल इज़ द हेड ऑफ पैनल which has been made for timely implementation of various projects of Central Vista. Understood? So and in further days I'll be coming with a new video about explaining whole thing about Central Vista. Understood? And then this next question is name the head of the panel for revisiting EWS criteria. ओके, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, अपील गई थी कि EWS का जो क्राइटेरिया है उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए एंड इसके रिगार्डिंग अभी जजमेंट भी आया है. अभी तो 10% ही रखने को कहा है, लेकिन अभी आगे देखते हैं क्या होता है. तो इसके रिगार्डिंग जो हेड है, हेड ऑफ द पैनल के जो हेड हैं वो है अजय भूषण पांडे. अंडरस्टूड? तो अजय भूषण पांडे उस पैनल के हेड हैं जिससे EWS क्राइटेरिया को रिविजिटिंग के लिए बनाया गया था एंड जो कि 10% है. ये अजय भूषण पांडे जी जो हैं ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं. अंडरस्टूड. एंड एक बात मैं आपको एक और बतानी चाहूँगी कि मैंने जो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाई हुई वो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको कनेक्टिंग ऑप्शंस का एक वो दिया हुआ है कि जो ऑप्शंस हैं उससे भी आप कुछ सीखिए. ठीक है, लाइक DY चंद्रचूड़ अभी जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये सब मतलब ऑप्शन से भी आप पढ़िए क्या है. जैसे AK गंगुली भी कोई बोर्ड के हेड हैं, तो वो भी आप देखिए किस बोर्ड के हेड हैं. ओके, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन बेस्ट फिल्म अवार्ड दैट इज गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड दैट इज हेल्ड एट पानाजी मीन्स गोवा में हुआ था. एंड इसका जो बेस्ट फिल्म अवार्ड होता है इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड बोलते हैं. एंड ये गया था रिंग वैंडरिंग को. ठीक है, रिंग वैंडरिंग को ये अवार्ड गया था. रिंग वैंडरिंग एक जापानीज फिल्म है. ओके, तो ये आपकी बेस्ट फिल्म थी. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग डिक्लेयर्ड एट 52nd IFFI गोवा. ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड ये गोवा में हुआ था एंड ये 52nd था, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, और इसमें जो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग बताया गया है वो है उत्तर प्रदेश. अंडरस्टूड? उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे जो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट है फॉर फिल्म शूटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिक्वेस्टेड टू इंक्लूड इटसेल्फ इन 6th शेड्यूल. किस स्टेट ने रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें 6th शेड्यूल में इंक्लूड करा जाए. ओके, यहाँ पे आपको 6th शेड्यूल के बारे में लर्न करना मतलब समझना ज़रूरी है. आप विकीपीडिया पे खोलिए एंड जस्ट रीड अबाउट इट 6th शेड्यूल.
लाइक डिमांड रखी है वो है लद्दाख। ओके, लद्दाख ने कहा है कि उन्हें भी 6 शेड्यूल में इंक्लूड होना है। 6 शेड्यूल में स्टेट्स हैं वो हैं आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ओके, तो ये 4 स्टेट्स हैं। एंड अब ये जो लद्दाख है वो भी कह रहा है कि हमें भी 6 शेड्यूल के अंदर आना है। और 6 शेड्यूल एक्चुअली है कि जो इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज। जो फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट, एक नया एक कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी समिट का, तो ये जो फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज हुई है वो हुई है आपके यूएसए में। अंडरस्टूड, यूएसए में आपकी फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। एंड देन द क्वेश्चन इज व्हेन विल गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड। गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा, इसका मतलब 2-3 साल से चल रहा है कि 2021 में होगा, 22 में होगा, तो काफ़ी मतलब बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, मतलब कि कोविड की वजह से ये डिले हुआ है काफ़ी बार। तो ये फाइनली अभी डिसाइड हुआ है कि 2023 में लॉन्च होगा। इसे आपको लर्न मतलब माइंड में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टूड, तो 2023 में आपका गगनयान मिशन लॉन्च होगा। और गगनयान मिशन में जो मेन बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें आपका ह्यूमनॉइड जा रहा है, ह्यूमन रिपोर्ट जा रहा है। ओके, तो गगनयान मिशन को पूरा कंप्लीट स्टडी करिए। ओके, आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे होंगे तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीडीएस बिपिन रावत डिमाइस विच प्लेन वॉज क्रैश। ओके, आपको पता है जब सीडीएस पहले सीडीएस इंडिया के जो थे चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनका डेथ हो गया था। एंड उनकी डेथ में कौन सा प्लेन इन्वॉल्व था, ठीक है, वो था आपका MI-17V5। ओके, MI-17V5 जो प्लेन था वो आपका इसमें इन्वॉल्व था, जो कि क्रैश हुआ था। ओके, एंड देन आपको ये MiG-21 के बारे में आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें ये MiG-21 इंक्लूडेड था। ओके, क्वेश्चन इज हु वन डेविस कप 2021 जो कि इटली में हो रहा था। ओके, इसका करेक्ट आंसर है आपका रशिया को टाइटल मिला है इस बार का, मतलब they won this Davis Cup and it is third time that Russia won this cup. Okay, let's move on to the next question. Then is which country's Nobel laureate Aung San Suu Kyi has been jailed for 4 years. ठीक है, 4 साल के लिए कौन सी कंट्री की नोबेल laureate को जेल हुई है। ओके, तो वो है म्यांमार। यू ऑलरेडी नो कि पिछले साल मार्च में काफ़ी ज़्यादा वहाँ क्राइसिस हुए थे एंड मिलिट्री कूप हो गया था। ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स 2021। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज 4th। तो इंडिया इज एट 4th पोजीशन इन एशिया पावर इंडेक्स 2021 and it is published by Lowy Institute. Okay, do remember this index. And then next question is where is PanX 21 is conducted between BIMSTEC countries. Okay, you must be knowing about BIMSTEC countries. There are 7 countries under BIMSTEC countries, that is Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, and your Sri Lanka, and then is your Thailand. Okay, and India also. ओके, तो ये इतनी 7 कंट्रीज़ हैं। तो इस बार ये पैनेक्स एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है एंड ये इस बार स्पेशल इसलिए क्योंकि ये पुणे में हुई है। ओके, पुणे मीन्स इंडिया में हुई है इस बार पैनेक्स 2021। तो ये आपको रिमेंबर करना ज़रूरी है एंड बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बारे में और ज़्यादा जानिए। एंड देन आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ ट्विटर के CEO किन्हें अपॉइंट किया गया एंड वो इंडियन ओरिजिन एंड दैट इज़ पराग अग्रवाल। ओके, एंड इसे रिमेंबर करने का एक फ़नी ट्रिक या फिर जो भी आप कहें वो ये है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो हमारी श्रेया घोषाल सिंगर हैं, इंडियन सिंगर हैं। ओके, तो उनकी ये मतलब बचपन की फ्रेंड है। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पराग अग्रवाल, श्रेया घोषाल। ओके, उनसे कनेक्ट करके आप इसे याद कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइक्लोनिक स्टॉर्म रिसेंटली इमर्स्ड रिसेंटली। एक्चुअली इट शुड बी लाइक which cyclonic storm recently immersed and where. ओके, which and where दोनों होना चाहिए था। तो where जो प्लेस है वो बे ऑफ बंगाल है एंड जो नेम ऑफ दैट स्टॉर्म इज़ जवाद। ठीक है, जवाद स्टॉर्म का नाम है जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था। ओके, in December 2021. Now let's revise all the current affairs because in GK revision part is a must. Okay, सो पहला है कि हु इज़ IMF's फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये पोस्ट पहली बार आई है IMF में
ओके। तो इनकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो पोस्ट नई आई है उसका सबसे पहले गीता गोपीनाथ बनी है। ओके। एंड गीता गोपीनाथ वहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। ओके। एंड ये इंडियन ओरिजिन की, ये रिमेंबर करना ज़रूरी है। एंड देन आफ्टर दैट जो पैनल सेट हुआ था सेंट्रल विस्टा के सारे प्रोजेक्ट का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके जो हेड हैं वो है रतन पी वतल। ठीक है, वो रतन पी वतल है। एंड देन आफ्टर दैट जो पैनल सेट हुआ था EWS क्राइटेरिया के लिए, उसके हेड हैं अजय भूषण पांडे। ओके। एंड देन जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड, मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड भी कहते हैं जिसे, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कंडक्ट हुआ जो कि गोवा पानाजी में है। ओके। तो वहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है विंग वैंड्रिंग को, जो कि एक जापानीज़ फिल्म है। एंड देन आफ्टर दैट जो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट आया इसी फिल्म फेस्टिवल के अंडर में, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ओके। एंड देन आफ्टर दैट जो स्टेट कह रहा है कि मुझे 6 शेड्यूल में आना है, तो वो स्टेट है आपका लद्दाख। ओके। लद्दाख की डिमांड है ये 6 शेड्यूल में आने की। एंड देन वेयर वॉज फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज्ड, वो हुई थी USA में। ओके। एंड देन आफ्टर दैट गगनयान मिशन कौन से ईयर में लॉन्च होगा, वो है 2023। एंड देन इंसीडियस बिपिन रावत डिमाइस विच प्लेन वॉज क्रैश MI-17V5। ओके, जिनमें उनके साथ वाइफ भी उनकी की डेथ हो गई थी। देन आफ्टर दैट हु वन डेविस कप 2021 जो कि इटली में हुआ था, वो है रशिया ने विन किया। एंड इनका इस बार 3rd टाइम था कि उन्होंने ये जीता कप। एंड देन जो आंग सान सू की हैं, उन्हें 4 ईयर की जेल मिल गई है। एंड वो म्यांमार से हैं। एंड उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1999 में। ओके। एंड देन इंडिया की 4th रैंक है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में, जो कि लो इंस्टीट्यूट रिलीज़ करता है। आफ्टर दैट पैनेक्स 2021 जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बिटवीन होती है, वो पुणे में इस बार हुई है। एंड देन जो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं जिन्हें CEO ट्विटर का अनाउंस करा गया है, वो पराग अग्रवाल है। आफ्टर दैट आपका जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है बे ऑफ बंगाल में। ओके। जो कि जिसका नाम है जवाद। So thanks for watching. Please like and share this video if you liked it. Okay, and share this video with all the law aspirants you know around you. Okay, and do share my channel as well. And if you have any other problem regarding any of the law entrances or even जो MSc law अभी चल रहा है admission process, उसमें भी अगर आपको कोई problem है तो you can just contact me. Just comment down below in comment section or just DM me personally on Instagram or Telegram. Thank you.